स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आंकड़े बोलते हैं में। सिलोगिज्म के पार्ट में अभी तक हमने बात की है एक कथन और दो कथनों से निष्कर्ष निकालने की। उसी समय मैंने आपको ये कहा था कि केवल दो कथन की बात नहीं हो रही है, तीन कथन, चार कथन, यहां तक कि आज की तारीख में 6 से 8 कथनों वाले सवाल भी पूछे जा रहे हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि निष्कर्ष देके आपसे कथन पूछा जाता है, हम उसकी चर्चा भी अभी आगे करेंगे। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे 3 और 4 कथनों से निष्कर्ष निकालने की। मोटी मोटी बातें मैं आप लोगों को याद दिला देता हूं। अकेले कथन से यदि निष्कर्ष निकालना है तो हमें केवल 2 चीजें देखनी होती हैं। सकारात्मक कथन है तो उससे नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलेगा, ठीक है। ऐसे ही यदि कथन नकारात्मक है तो उससे सकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलेगा। यह पहली मोटी बात है। दूसरी बात, यदि कथन में किसी पद का मान 100 है तो निष्कर्ष में उसका मान 100 भी हो सकता है और 50 भी हो सकता है। लेकिन अगर कथन में किसी पद का मान 50 है तो निष्कर्ष में उस पद का मान केवल 50 ही होगा, 100 कभी नहीं हो सकता। यह दूसरी बात थी। यह तब की बात है जब निष्कर्ष किसी एक कथन से निकाला जाए। अब हम बात कर रहे हैं 2 कथनों से निष्कर्ष निकालने की। मैंने आपको कहा था कि मध्य पद एक ऐसी चीज होती है सिलॉक्स में कि यदि वो हमारी समझ में अच्छी तरह से आ जाए तो सिलॉक्स का 75% हिस्सा आपकी समझ में समझ लीजिए कि आ गया। जब हम 2 कथनों से निष्कर्ष निकालते हैं तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि निष्कर्ष निकाले कितने तरीके से जा सकते हैं। तो उसमें तरीके कितने हैं? 2। पहला, दोनों कथनों को मिलाकर, और दूसरा, दोनों कथनों से अलग अलग। अब बात हो रही है दोनों कथनों से अलग अलग निकालने के तरीके सीखने की जरूरत इसलिए नहीं कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि एक कथन से निष्कर्ष कैसे निकाला जाता है। लेकिन जब 2 कथनों को मिलाकर निष्कर्ष निकालते हैं तो वहां हमें आवश्यकता होती है मध्य पद की। और मध्य पद की जो नीड है वो क्या है? पहली बात तो यह है कि मध्य पद वह पद होता है जो दोनों ही कथनों में मौजूद होता है, पहली बात। दूसरी बात, लेकिन जब दोनों ही कथनों को लेकर निष्कर्ष निकाला जाता है तो मध्य पद कभी भी निष्कर्ष में नहीं आता। इसका मतलब यह हुआ कि अगर निष्कर्ष में मध्य पद नहीं है मतलब निष्कर्ष दोनों कथनों को मिलाकर निकाला गया। तीसरी बात यह थी कि यदि मध्य पद का मान दोनों ही कथनों में 50-50 हो तो कोई भी वैध निष्कर्ष नहीं निकलता। और एक लास्ट में मैंने आप लोगों को बताया था यदि दोनों कथन सकारात्मक हैं तो निष्कर्ष सकारात्मक, यदि एक सकारात्मक और एक नकारात्मक है तो निष्कर्ष नकारात्मक, और यदि दोनों ही कथन नकारात्मक हैं तो कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ये सारी बातें यदि आपको डिटेल में जाननी है तो सिलॉक्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देख लीजिए, उसमें ये सारी बातें बताई भी गई हैं और कुछ प्रैक्टिस भी कराई गई है। अभी हम फिलहाल में बात कर रहे हैं 3 कथनों से निष्कर्ष निकालने की। तो सबसे पहली बात अगर मैं करूं कि ये 3 कथन है, जो ब्लू से लिखे हुए ये कथन है और जो ब्लैक से लिखे हुए वो क्या है? निष्कर्ष है। अगर मैं बात करूं तरीके की तो तरीके कितने तरीके के हो सकते हैं निष्कर्ष निकालने के? पहला तरीका जो आपका होगा वो होगा तीनों कथनों को मिलाकर। पहला तरीका क्या होगा? तीनों कथनों को मिलाकर या तीनों कथनों से। दूसरा तरीका क्या होगा? 2-2 कथनों से। और तीसरा तरीका क्या होगा? तीनों कथनों से अलग अलग। अब यहां एक दिक्कत है। पहली बात, अगर कथन 3 है तो मध्यपद 2 होने चाहिए। कई बार एक मध्यपद भी होता है। अब अगर एक मध्यपद है मतलब तीनों को मिलाकर के कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अगर 2 मध्यपद हैं तो 2 मध्यपद है मतलब 2 कथनों का एक मध्यपद, फिर 2 कथनों का एक मध्यपद। अगर दोनों ही मध्यपद गायब हैं इसका मतलब निष्कर्ष तीनों कथनों को मिलाकर के निकाला गया है। एक मध्यपद है और एक मध्यपद नहीं है मतलब निष्कर्ष किन्हीं 2 कथनों को मिलाकर निकाला गया है। अब जो समझने की बात होती है वो ये होती है कि आपको ये देखना है कि मध्यपद कहाँ है। मध्यपद का जो नियम है 50-50 वाला, यदि तीनों ही कथनों में यदि 2 मध्यपद है, दोनों मध्यपदों में से कोई भी एक मध्यपद का मान वैलिड नहीं है मतलब यदि 50-50 है
तो उन दोनों कथनों का जिनके बीच का वह मध्य पद है उससे भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, और साथ ही साथ तीनों कथनों को मिला करके भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ये बात हमें जरूर ध्यान रखनी है, पहली बात। दूसरी बात, अगर तीनों कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष सकारात्मक ही होगा, लेकिन यदि तीनों में से कोई एक कथन भी नकारात्मक है और तीनों को मिला करके निकाला जा रहा है निष्कर्ष को, तो निष्कर्ष हमेशा कैसा होगा? नकारात्मक। आइए देखते हैं, कुछ सवाल, बातें तो होती रहेंगी, अभी जब क्वेश्चन हम करेंगे तो उसमें भी मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बताता रहूँगा। आपके बोर्ड पर कुछ सवाल लिखे हुए हैं, आइए देखते हैं इन्हें कैसे डील करना है। जैसे सवाल आपको कह रहा है, इस सवाल में अगर हम देखें, ये 3 कथन दिए हुए हैं। सवाल आपको ये कह रहा, कुछ बसें घोड़े हैं, सभी घोड़े बकरियां हैं, सभी बकरियां कुत्ते हैं। अब यहाँ पर मध्य पद कौन कौन सा है? ये है आपका पहला मध्य पद। कौन सा? घोड़े वाला, ये है पहला मध्य पद। दूसरा मध्य पद यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? बकरियां। ये कौन सा मध्य पद है? दूसरा वाला। अब अगर मैं मान की बात करूं तो घोड़े के बाद में है लगा हुआ है, तो यहाँ घोड़े का मान 50, घोड़े के पहले सभी लगा हुआ है, इसका मान 100, मतलब ये वाला मध्य पद वैलिड है। बकरियां के बाद है लगा है तो मान कितना? 50, बकरियां के पहले सभी लगा है मतलब मान कितना? 100, मतलब ये मध्य पद भी वैलिड है, पहली बात। दूसरी बात हमें क्या दिख रही है कि 3 के तीनों कथन कैसे हैं? सकारात्मक है। तीनों कथन कैसे दिए हुए हैं हमें? सकारात्मक, तो निष्कर्ष भी बट नेचुरल है सकारात्मक ही आएगा। तीनों को मिलाकर निकालेंगे तो भी, 2-2 से निकालेंगे तो भी, और तीनों से अलग अलग निकालेंगे तो भी। अब हम देखते हैं कि वास्तव में जो निष्कर्ष है वो निकाले कहाँ से गए। अब आपको यही ध्यान रखना है, ये जो घोड़े और बकरी आया हुआ है ये मौजूद है या नहीं। यहाँ देखिए, ना तो घोड़ा है और ना ही बकरी है, मतलब दोनों मध्य पद गायब है। और जब दोनों मध्य पद गायब हैं मतलब निष्कर्ष तीनों कथनों को मिला करके निकाला गया है। तो अब यहाँ पर कुत्ता है और बस है, तो कुत्ते का मान यहाँ पर कितना है? अब पहले निष्कर्ष पर हम देख रहे हैं कुत्ता और बस, इसमें ये दोनों ही मध्य पद मौजूद नहीं है, इसका मतलब निष्कर्ष तीनों को मिला करके निकाला गया। वैल्यू देख लेते हैं। अगर मैं कुत्ते की वैल्यू देखूं तो यहाँ कितनी है? 50, और बस की वैल्यू देखूं तो यहाँ कितनी है? 50। जब दोनों का मान 50-50 है तो निष्कर्ष में भी दोनों का मान 50-50 ही होगा, 100 नहीं हो सकता। चेक कर लेते हैं, ये भी 50, ये भी 50, मतलब ये वाला निष्कर्ष हमारा सही है। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे निष्कर्ष की। दूसरे निष्कर्ष में कुत्ता और घोड़ा। अब यहाँ पर घोड़ा आ गया है, लेकिन क्या है? बकरी गायब है। बकरी गायब है, बकरी कहाँ थी? दूसरे और तीसरे में, मतलब निष्कर्ष इन दोनों को मिलाकर निकाला गया। अब इन दोनों को मिलाकर के निकाला गया, दोनों ही कथन सकारात्मक है, ये भी सकारात्मक है, सही है। अब बात किसकी हो रही है? कुत्ते और घोड़े की। यहाँ हम किसको चेक करेंगे? केवल कुत्ते को, क्योंकि घोड़े का मान 100 है तो घोड़े का मान 100 भी हो सकता है और 50 भी। कुत्ता यहाँ 50 है, कुत्ता यहाँ भी 50 है, मतलब ये वाला आंसर भी सही है। तीसरे की बात कर लेते हैं, कुत्ता और बकरी। यहाँ पर घोड़ा गायब है, बकरी आया हुआ, घोड़ा नहीं है। घोड़ा नहीं है तो घोड़ा यहाँ था, मतलब निष्कर्ष पहले और दूसरे से है। पहले और दूसरे से है तो अब हम देख लेते हैं निष्कर्ष, ये दोनों ही कथन सकारात्मक है, निष्कर्ष भी सकारात्मक है। अब वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? कुत्ते की और बकरी की। कुत्ते की और बकरी की, सॉरी, यहाँ पर केवल एक ही से निष्कर्ष निकला हुआ है, तीसरे वाले से। यहाँ आप देखिए, घोड़ा अगर हम गायब भी कर दे तो यहाँ बच रहा है बस और बकरी। कुत्ता हमें नहीं मिल रहा। कुत्ता कहाँ पर है? यहाँ पर, मतलब निष्कर्ष केवल एक कथन से है और एक कथन से निष्कर्ष है। कथन सकारात्मक, निष्कर्ष सकारात्मक। कुत्ते का मान 50, बकरी का मान 100, कुत्ते का चेक करना है, कुत्ते का मान 50, मतलब तीसरा निष्कर्ष भी सही है। बात कर लेते हैं चौथे निष्कर्ष की, बस और बकरी। बस और बकरी, सीधी सी बात है, घोड़ा गायब है, बस यहाँ पर है, बकरी यहाँ पर है, दोनों ही कथन सकारात्मक है, निष्कर्ष भी सकारात्मक है। बस का मान 50, बकरी का मान 50, दोनों को चेक करना पड़ेगा। ये बस 50, ये बकरी 50, मतलब ये वाला भी सही है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के चारों निष्कर्ष सही। बात कर लेते हैं दूसरे निष्कर्ष, दूसरे कथन की। ये हमारे 3 कथन लिखे हुए हैं। अगर मैं इन तीनों कथनों में देखूं तो हमारे निष्कर्ष कौन कौन से हैं, मध्य पद कौन कौन से हैं? पहला मध्य पद है बस,
ये है यहाँ पर, ये है यहाँ पर। दूसरा मध्य पद है बिल्ली, और यहाँ पर भी बिल्ली है। मतलब पहला मध्य पद है ये वाला और दूसरा मध्य पद है ये वाला। अब वैल्यू देख लेते हैं। तो अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो वैल्यू कितनी कितनी है? बस की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 50। यहाँ पर बस के पहले कुछ लगा हुआ है तो इसकी वैल्यू भी कितनी है? 50। मतलब ये वाला मध्य पद वैलिड है? नहीं। बिल्ली की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 50 और यहाँ पर कितनी है? 100। मतलब ये वाला मध्य पद वैलिड है। अब इसमें क्या कहना चाहिए? ऐसा कोई भी निष्कर्ष जो इन दोनों को मिलाकर के निकाला जाएगा या इन तीनों को मिलाकर के निकाला जाएगा वो गलत होगा। गलत क्यों होगा? क्योंकि मध्य पद का मान यहाँ पर 50-50 है, और जब भी मध्य पद का मान 50-50 होता है तो कोई भी वैध निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। ये बिल्कुल थंब रूल है, इसको ध्यान में हमेशा रखिएगा। चाहे कथन 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 10 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब हम क्या देख रहे हैं? बाघ और बस। हमारे पास बस और बिल्ली 2 हैं। यहाँ बस आया हुआ है, बस आया हुआ है मतलब बिल्ली गायब है। अगर बिल्ली गायब है मतलब निष्कर्ष निकला हुआ है दूसरे और तीसरे से। ये है बाघ, ये है बस। अगर मैं देखूं तो बाघ की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 50। अब बाघ की वैल्यू भी 50, बस की वैल्यू भी 50, दोनों सकारात्मक, ये भी सकारात्मक, दोनों 50-50, तो दोनों 50-50 होने चाहिए। ये वाला सही है। दूसरे की बात कर लेते हैं, बाघ और फूल। बाघ और फूल मतलब बस भी गायब है, बिल्ली भी गायब है। जब बस और बिल्ली दोनों गायब है मतलब निष्कर्ष तीनों को मिला करके निकाला गया है। और तीनों को मिला करके निष्कर्ष मैंने आपको पहले ही बताया कि चूंकि ये वाला जो मिडिल टर्म है, ये वाला जो मध्य पद है वो वैलिड है नहीं है, तो वैध निष्कर्ष नहीं निकलेगा। कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, ये पहली ही नजर में गलत हो जाएगा। तीसरे की बात कर लेते हैं, बिल्ली और फूल। बिल्ली आई हुई है, यहाँ पर क्या गायब है? बस। मतलब निष्कर्ष या तो 1 से है और या तो 1 और 2 दोनों को मिला करके। अगर हम देखें तो किसकी बात हो रही है? बिल्ली और फूल की, बिल्ली और फूल की। अब फिर वही बात, दोनों को मिला करके निकाला गया है, लेकिन यहाँ पर जो मध्य पद है वो वैलिड नहीं है। वैलिड नहीं है मतलब इससे भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, ये भी गलत होगा। बस और बाघ, बात किसकी हो रही है? बस की और बाघ की। फिर वही बात, यहाँ बस, यहाँ बाघ, बिल्ली गायब है, ये 50, ये 50, ये 50 और ये भी 50, मतलब ये वाला भी सही है। मतलब इस सवाल का पहला और चौथा नंबर जो आंसर है, चौथा नंबर जो निष्कर्ष है वो सही होगा। बात कर लेते हैं तीसरे सवाल की। तीसरे सवाल में अगर हम देखें तो क्या देख रहे हैं? मिडिल टर्म देखते हैं। तो ये पहला मिडिल टर्म क्या है? खत्ती, ये है पहला। दूसरा मिडिल टर्म क्या है? पहला। दूसरा मिडिल टर्म क्या है? मूर्ति। अब यहां पर एक बात आपको समझने की जरूरत है, एक बात आपको समझने की जरूरत है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, हम ऐसा देखते हैं कि ये और ये और ये। अब यहां एक बात और देख लीजिए, यहाँ पर मूर्ति भी कॉमन है, और अगर हम एक चीज देखें तो यहाँ पर तीसरा मध्य पद भी दिया गया है, और तीसरा मध्य पद क्या है? जाल। अब इससे क्या मतलब निकलता है? इससे हमारा मतलब ये निकलता है कि तीनों कथनों को मिला करके तो कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता। निष्कर्ष कैसा कैसा निकल सकता है? पहला, इन दोनों को यदि मैं हटा दूंगा तो यहां से निष्कर्ष बन जाएगा। इन दोनों को यदि मैं हटा दूंगा तो इनके बीच में निष्कर्ष बन जाएगा, और इन दोनों को अगर मैं ले लूंगा तो ये मूर्ति गायब हो जाएगी, तो जाल और खत्ती के बीच में निष्कर्ष बन जाएगा। ये बात ठीक है? बात समझ में आ गई? जो निष्कर्ष है, इसीलिए मैं नंबरिंग कर रहा हूं, ये पहला मिडिल टर्म, ये दूसरा मिडिल टर्म और ये तीसरा मिडिल टर्म। देखते हैं उसने आंसर कैसे कैसे निकाल रखे हैं, उसी से हमें पता लगेगा निष्कर्ष निकला कहां से। पहला, मूर्ति और खत्ती। मूर्ति कहाँ है? यहाँ पर। खत्ती कहाँ है? यहाँ पर। और दूसरी बात यह कि मूर्ति और खत्ती केवल पहले वाले में भी। अब अगर हम देखें, सभी मूर्ति खत्ती है, सभी मूर्ति खत्ती है। जाल का मान कितना देख लेते हैं पहले। मिडिल टर्म वैलिड है भी कि नहीं है? ये खत्ती कितनी है? 50। ये खत्ती कितनी है? 100, मतलब पहला वाला तो वैलिड है।
ये वाला मूर्ति कितनी है 50, यहाँ पर भी मूर्ति कितनी है 50, ये वाला वैलिड नहीं। जाल और जाल, ये जाल कितना है 50 और ये जाल कितना है 50, मतलब ये वाला भी वैलिड नहीं। तो पहली बात जो मैं कर रहा था, सभी मूर्ति खत्ती है। मूर्ति और खत्ती की अगर मैं बात करूं, अगर मैं दूसरे और तीसरे की बात करता हूं तो यहां से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। दूसरी स्थिति क्या है, केवल अगर पहले कथन की बात करें तो मूर्ति और खत्ती दोनों का मान कितना है 50-50, दोनों को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मूर्ति का मान कितना है 100, मतलब 100% ये गलत होगा। दूसरे और तीसरे को मिला करके भी नहीं निकल रहा है और पहले वाले से भी नहीं निकल रहा है। दूसरे की बात कर लेते हैं, जाल और खत्ती। जाल और खत्ती कहाँ पर है, इस पॉइंट पर। तो इससे देखेंगे जाल और खत्ती, जाल का मान यहाँ 50 है, यहाँ कितना है 100 है, इसके हिसाब से भी गलत। दूसरी बात, जाल और खत्ती की जब बात की गई है तो अगर मैं जाल और खत्ती और कहीं से नहीं निकल रहा, केवल इसी से निकलेगा और इसका मान 100 हो गया है, मतलब ये भी गलत है। तीसरे की बात कर लेते हैं, खत्ती और मूर्ति। खत्ती और मूर्ति लिया हुआ, तो खत्ती और मूर्ति कहाँ है, पहले वाले में। फिर वही बात, दोनों 50-50 है, यहाँ पर खत्ती का मान 100 है, मतलब ये वाला भी गलत होगा। चौथे की बात कर लेते हैं, सभी मूर्ति जाल है। सभी मूर्ति जाल है, मूर्ति और जाल कहाँ है, तीसरे वाले में। तो जब तीसरे वाले में है तो सभी मूर्ति जाल है, दोनों का मान 50-50 है, मूर्ति का मान यहाँ पर 100 है, मतलब ये भी गलत है। एक बात आप लोग जरूर याद रखिएगा, अगर हमें निष्कर्ष केवल एक ही कथन से मिल रहा हो तो हमें दोनों कथनों को देखने की आवश्यकता नहीं। ठीक ऐसे ही अगर निष्कर्ष केवल 2 कथनों से मिल रहा हो तो हमें तीनों कथनों को देखने की आवश्यकता नहीं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सवाल हमसे ये कह रहा है, ये हमारे कथन है, कुछ कमांड एज है, कुछ डॉट कमांड है, कुछ गैप एज है। अब यहाँ भी अगर हम देखें, मिडिल टर्म की अगर मैं बात करूँ तो मिडिल टर्म यहाँ पर कौन कौन से हैं। पहला मिडिल टर्म ये है कमांड, ये हमारा पहला मिडिल टर्म है। दूसरा मिडिल टर्म हमारा क्या है, एज। ये हमारा। अब अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो यहां पर एक बात का ध्यान रखिएगा, ये कमांड है, ये एज है। तो वास्तव में ये जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है आपके हिसाब से वो कहां पे आना चाहिए था, बीच में। तो ये बात हमें याद रखनी है कि ये वाला बीच में है। खैर, हमारे 2 पद बच गए हैं। मिडिल टर्म की अगर मैं बात करूं वैल्यू की, तो कमांड का मान यहाँ कितना है 50, यहाँ कितना है 50, एज का मान यहाँ कितना है 50 और यहाँ भी कितना है 50। मतलब बेसिक सी चीज़ ये है, ना तो तीनों कथनों को मिलाकर कोई निष्कर्ष निकलेगा और ना ही 2 कथनों से निष्कर्ष निकलेगा। बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, कारण उसका ये है कि 2 के दोनों मिडिल टर्म वैलिड नहीं है। मतलब यहाँ जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो केवल और केवल एक कथन से निकल सकता है। अब हम देख लेते हैं एज और डॉट। एज और डॉट, अगर मैं बात करूं एज और डॉट की, तो एज कहाँ पे है, यहाँ पर। डॉट कहाँ पर है, यहाँ पर। लेकिन अगर मैं देखूं तो इनके बीच में कोई भी रिलेशन बनेगा क्या, एज कमांड एट। और पहली बात यह है कि केवल एक कथन से तो है ही नहीं, मतलब पहली ही निगाह में ये गलत हो गया। लेकिन अगर मुझे बनाना होता एज और डॉट को, एज और डॉट को, तो ये कैसे बनता, एज क्या है, डॉट है, मतलब हमें गायब क्या करना है, कमांड को। तो ये कमांड गायब, ये कमांड गायब, यहाँ एज है, यहाँ डॉट है। ठीक है, लेकिन अब दिक्कत क्या है, एज की वैल्यू डॉट की वैल्यू यहाँ बराबर, चूंकि मध्य पद का मान 50-50 है, इसलिए निष्कर्ष निकाला ही नहीं जा सकता। आगे की बात करते हैं, एज कमांड है, एज कमांड है, ये केवल इसी से निकला हुआ है, केवल इससे निकला हुआ है। कुछ एज कमांड हैं, दोनों 50-50, ये सकारात्मक है, ये सकारात्मक है, एज कमांड है, तो सीधी सी बात ये है कि दूसरा नंबर सही होगा। तीसरे की बात कर लेते हैं, गैप कमांड। गैप और कमांड एक साथ तो है नहीं। गैप और कमांड की जब बात की जाएगी तो यहाँ से ये गैप और ये कमांड, एज और एज कैंसिल, मध्य पद वैलिड नहीं है, इसलिए ये वाला भी गलत है। गैप और डॉट, गैप और डॉट,
यहाँ पर है, मतलब दोनों मध्य पद यहाँ से गायब हैं, दोनों ही मध्य पद वैलिड नहीं है, मतलब ये वाला निष्कर्ष भी नहीं निकलेगा। यहाँ पर केवल निष्कर्ष नंबर 2 सही है। अभी तक हमने जो 4 एग्जाम्पल देखे, इन चारों एग्जाम्पल्स में मैंने एक भी कथन नकारात्मक वाला नहीं लिया था। नकारात्मक वाले कथनों के लिए मैंने आपको क्या बताया कि यदि एक भी कथन नकारात्मक है तो तीनों कथनों से मिलाकर निकाला गया निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा। लेकिन यदि 2 कथन नकारात्मक हैं और हम तीनों को मिलाकर के निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे तो कोई भी वैध निष्कर्ष नहीं निकलेगा। उन दोनों कथनों जो नकारात्मक है उनको मिलाकर कोई निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे तो भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। हाँ, मध्य पद को देखते हुए एक सकारात्मक और एक नकारात्मक को मिलाकर हम एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे तो वहां से हमें एक नकारात्मक निष्कर्ष मिल जाएगा। आइए बात करते हैं कुछ ऐसे सवालों की जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के वाक्य हैं। आइए देखते हैं 3 और क्वेश्चन जिसमें हमने नहीं वाले कथन भी शामिल किए। मैंने आपको क्या बताया, ये बात ध्यान में रखने की है कि यदि एक सकारात्मक और एक नकारात्मक है तो निष्कर्ष हमेशा नकारात्मक होगा, और यदि 2 नकारात्मक एक सकारात्मक है तो भी कोई निष्कर्ष नहीं, और 2 नकारात्मक है तो भी कोई निष्कर्ष नहीं। आइए देखते हैं कि सवाल कैसे लगा हुआ है। पहले क्वेश्चन में हमारे 3 निष्कर्ष लिखे हुए हैं। कुछ कुत्ते चूहे हैं, सभी चूहे पेड़ हैं। मतलब यहाँ पर जो हमारा पहला मिडिल टर्म है वो है चूहा, ये हमारा पहला मिडिल टर्म है। दूसरा मिडिल टर्म है हमारा पेड़, ये हमारा पहला मिडिल टर्म, ये हमारा दूसरा मिडिल टर्म। अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो वैल्यू चूहे की कितनी है, यहाँ पर 50, इसकी 100, इसकी 50 और इसकी भी 50। मतलब एक बात तो बिल्कुल कंफर्म है कि दूसरे और तीसरे के मिडिल टर्म की वैल्यू चूंकि 50-50 है, इसलिए दूसरे तीसरे से कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा और तीनों को मिला करके भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। पहले और तीसरे को मिला करके भी कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, और चूंकि नकारात्मक केवल तीसरा वाला है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस सवाल के जवाब में कहीं भी नकारात्मक आंसर नहीं आना। ये बातें आप लोगों को पहली नज़र में समझ में आ जानी चाहिए। यदि आपका मध्य पद वाला टर्मिनोलॉजी यदि आपकी मजबूत है तो ये आपको पहली नज़र में ही दिख जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं सवाल की। अगर हम देखें यहाँ पर तो पेड़ और कुत्ता, बात हो रही है पेड़ और कुत्ते की, तीसरे से है, नकारात्मक है, ये सकारात्मक है, नकारात्मक से सकारात्मक कभी बनेगा ही नहीं, मतलब ये वाला आंसर हमारा गलत है। दूसरे की बात कर रहे हैं कुत्ता और पेड़, फिर वही बात, कुत्ता और पेड़ ये भी दूसरे से निकला हुआ है, सभी कुत्ते पेड़ हैं, ठीक है, तो दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा, गलत। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, सॉरी एक चीज़ और भी है, इसमें तीसरा मिडिल टर्म भी आपका शामिल है और वो मिडिल टर्म है कुत्ता, यहाँ से ये दिया हुआ है। कुत्ते की वैल्यू यहाँ कितनी है 50 और यहाँ कितनी है 100। अब हम क्या देख रहे हैं, कुत्ता और पेड़ की बात हो रही है, कुत्ता और पेड़, ये कुत्ता ये पेड़, कुछ पेड़ कुत्ते हैं, ठीक यही चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है। पेड़ और कुत्ता ये क्या है, चूहे वैलिड है, पेड़ और कुत्ता दोनों का मान कितना कितना है 50-50 है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, ये भी 50 ये भी 50, मतलब ये वाला मान क्या है सही। सभी कुत्ते पेड़ हैं, पेड़ और कुत्ते की बात करें अगर हम तो यहीं पर है, कुत्ता और पेड़ दोनों की वैल्यू 50-50 है, इसलिए ये वाला क्या है गलत। तीसरे की बात कर लेते हैं, तीसरा क्या है, सभी चूहे कुत्ते हैं, बात किसकी हो रही है, चूहे और कुत्ते की, पहले वाले से ही बना हुआ है, दूसरा इससे भी बन रहा है, तो सभी चूहे कुत्ते हैं। अगर हम देखें तो सभी चूहे दोनों की वैल्यू 50-50 है, लेकिन यहाँ पर चूहे की वैल्यू कितना दे दिया है 100, इसलिए ये वाला गलत। मैंने क्या बताया था, अगर एक कथन से भी निकल रहा हो निष्कर्ष, 2 कथनों से भी निकल रहा हो निष्कर्ष, तो हमें निष्कर्ष किससे निकालना है, एक कथन से। तीसरा, कोई पेड़ कुत्ता नहीं है, बात हो रही है पेड़ और कुत्ते की, इससे निकला हुआ है, ये नकारात्मक बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ पेड़ की वैल्यू 50, यहाँ पेड़ की वैल्यू 100, गलत। मतलब इसमें निष्कर्ष
1 नंबर सही है। दूसरे सवाल की बात कर लेते हैं। दूसरे सवाल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर पहला मिडिल टर्म क्या है? उपदेशक। दूसरा मिडिल टर्म क्या है? संत। और तीसरा मिडिल टर्म क्या है? अनुयायी। ये है पहला, ये है दूसरा और ये है तीसरा। जब कभी भी 3 टर्म दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि तीनों को मिला करके तो कोई निष्कर्ष निकलेगा नहीं, 2 को मिला करके निकलेगा और 1 को मिला करके निकलेगा। आइए देखते हैं। सवाल बोल रहा है संत अनुयायी। संत अनुयायी यहाँ भी है, संत अनुयायी यहाँ भी है। ये क्या है? हमने क्या कहा? अगर 1 से भी निकल रहा है, 2 से भी निकल रहा है तो हमें दूसरा वाला देखना है जिससे 1 से निकल रहा है। तो इसमें क्या है? नकारात्मक। ये क्या है? सकारात्मक। गलत। सभी अनुयायी संत होते हैं। गलत। सभी उपदेशक अनुयायी होते हैं। सभी उपदेशक अनुयायी होते हैं। यहाँ से है, इसकी वैल्यू कितनी है? 50। इसकी वैल्यू कितनी है? 50। यहाँ पे वैल्यू कितनी है? 100। गलत। कोई संत अनुयायी नहीं होता, इसकी बात हो रही है। संत की वैल्यू यहाँ कितनी है? 50। यहाँ कितनी है? 100। गलत। एक भी सही नहीं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसका एक भी निष्कर्ष सही नहीं होगा। इसकी बात कर लेते हैं। कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। यहाँ पर मिडिल टर्म कौन सा है? एक तो ये है बिल्ली, दूसरा कौन सा है? कुत्ता। ये पहला मिडिल टर्म है बिल्ली, दूसरा मिडिल टर्म है कुत्ता। वैल्यू ये कितनी है? 100। ये कितनी है? 100 वैलिड है। कुत्ता ये कितना है? 50। ये कितना है? 100 वैलिड है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, नकारात्मक कथन कितने हैं? 2। दोनों को तीनों को मिलाकर कोई निष्कर्ष नहीं, पहले और दूसरे को मिलाकर के भी कोई निष्कर्ष नहीं। बात कर रहे हैं कुत्ते और चूहे की। पहला निष्कर्ष क्या? कुछ कुत्ते चूहे। कुत्ता और चूहा कहाँ पर है भाई? कुत्ता और चूहा यहाँ पर है। ये भी नकारात्मक, ये भी नकारात्मक, कोई निष्कर्ष नहीं। कुछ बैल चूहे हैं। बैल कहाँ है? यहाँ पर। अब बैल और चूहे मतलब दोनों मिडिल टर्म गायब हैं, 2 नकारात्मक हैं, इसलिए कोई निष्कर्ष नहीं। कुछ बिल्लियां बैल हैं। बिल्ली और बैल, किसकी बात हो रही है? बिल्ली और बैल की। बिल्ली और बैल यहाँ पर है। बिल्ली को अगर हम ले लें, बिल्ली और बैल, ये पहले से और तीसरे से, कुत्ता मिडिल टर्म गायब हो जाएगा। बिल्ली और बैल नकारात्मक, सकारात्मक, सकारात्मक। गलत। एक नकारात्मक और एक सकारात्मक मिलके क्या बनाते हैं? हमेशा नकारात्मक। चौथा, कोई बैल चूहा नहीं है। कोई बैल चूहा नहीं है। बैल और चूहा, बैल यहाँ पर है, चूहा यहाँ पर है, तीनों को मिला करके है, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। यद्यपि यहाँ पर एक बात जरूर ध्यान रखने की है कि अगर ये सवाल कंट्राडिक्टरी में मैंने आपको बताया होता तो ऑप्शन 2 या 4 सही होता। क्यों सही होता? जब कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है, एक निष्कर्ष सकारात्मक दिया गया हो, दूसरा निष्कर्ष नकारात्मक दिया गया हो, मध्य पद दोनों के समान हो, तो वहाँ पर हमेशा कंट्राडिक्टरी लगती है और कंट्राडिक्टरी में सवाल या तो करके दिए जाते हैं। ये अभी हम बात करेंगे आगे की, लेकिन फिलहाल में मैं जो आपको समझा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ये चारों निष्कर्ष गलत है। दोस्तों, सिलोगिज्म में आज हमने बात की 3 कथनों से निष्कर्ष निकालने की। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे 4 कथनों से निष्कर्ष निकालने की, फिर बात होगी कंट्राडिक्टरी की और फिर बात होगी पॉसिबिलिटी की। मतलब अभी हमारे 3 एपिसोड अभी सिलॉक्स में और रहेंगे एटलीस्ट। यहाँ पर अभी हमने जो 3 एपिसोड बताए आपको, 1 कथन से, 2 कथन से और 3 कथन से, इसमें यदि कोई भी क्वेरी आपके दिमाग में है और कोई चीज़ ऐसी है जो आपकी समझ में नहीं आई है तो उसे आप व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। कोई सवाल यदि आपके दिमाग में ऐसा आया है जो कि आपसे नहीं बना और इससे रिलेटेड है तो आप उसे बेहिचक थंबनेल में दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे और आपकी स्टडी एक कंटिन्यू रूप में लगातार चलती रहे। थैंक यू। जय।